आजकल जहां जाओ हर ओर लटके हुए चेहरे और मायूस लोग ही मिल रहे हैं। सब के सब परेशान हैं। मार्केट में लगातार घाटा जो हो रहा है, सेविंग्स डूब रही हैं, महीने दर महीने लगाए हुए पैसे, मुनाफा तो भूल जाइए, बड़ा नुकसान झेल रहे हैं लोग। सच भी है, भारत का शेयर मार्केट लगातार 5 से 6 महीने से गिर रहा है और 1996 के बाद इतना लंबा गिरने का क्रम पहली बार हुआ है। पिछले 30 साल की इस रिकॉर्ड तोड़ गिरावट में यह भी सच है कि सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का और खासतौर से मध्यम वर्ग का हुआ है। वैसे तो मोदी सरकार खूब मार्केट खेलती थी। बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, ऐसे कोई भी मुद्दे उठाओ, मार्केट का नाम लेने लगते थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की ऐसे टिप्स और राय देते थे जैसे कोई ब्रोकरेज हाउस चला रहे हो। लेकिन अब जब शेयर मार्केट धड़ाधड़ गिरे जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो विशुद्ध सुई टपक सन्नाटा है। सब ज्ञानी लोग गायब हो चुके हैं। आज भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मार्केट की सूची में शामिल है और हमारी करेंसी रुपया दुनिया की सबसे ज्यादा गिरने वाली करेंसी है। दिल थाम के बैठिएगा, 95 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हुए हैं इस मार्केट। बिल्कुल सही सुना आपने कि पिछले 5 महीने में करीब 95 लाख करोड़ रुपए इस मार्केट ने निगल लिए। और एक बात, जैसा कि मैंने कहा, शेयर बाजार के गिरने पर नुकसान तो छोटे निवेशकों का ही होता है। बड़े स्टॉक ब्रोकर्स माला माल हो जाते हैं। चाहे मार्केट चढ़े चाहे मार्केट गिरे, वो मोटी रकम पीटते हैं। अब सवाल यह है कि विदेशी निवेशकों का मुंह क्यों भंग हो रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, खूब झुंझुना बजाया जाता था इनका। ये विदेशी निवेशक सितंबर से लेकर अब तक करीब 1,67,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल चुके हैं, भारत के मार्केट से। फरवरी में इन्हीं विदेशी निवेशकों ने 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले। ज्यादातर निवेशकों को अमेरिका ज्यादा आकर्षक लग रहा है और चिंता की बात यह है कि इन निवेशकों को अमेरिका के बाद चीन का रुख करना पड़ रहा है और ये वहां जा रहे हैं, धड़ल्ले से जा रहे हैं। चीन का स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीनों में 17% बढ़ा है, वही भारत का मार्केट 12% धराशायी हुआ है। लेकिन धराशायी हो क्या रहा है, क्योंकि इस बार इस गिरावट में स्मॉल कैप या मिड कैप में तबाही नहीं मची है, बड़े बड़े शेयर गिर रहे हैं। SBI जैसा शेयर एक साल में अपने सबसे निचले स्तर पर है, 52 वीक लो जिसको कहा जाता है। तो सवाल तो पूछा जाएगा कि मार्केट क्यों गिर रहा है। इसका बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप का खुलेआम भारत को धमकाना कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। इससे वैश्विक ट्रेड में और निवेशकों में एक डर का माहौल बन गया है। और एक बात यह भी सच है कि बजाय इसका प्रतिरोध करने के, विरोध जताने के, मोदी जी तो मागा मीगा मेगा करने में व्यस्त थे। इस गिरावट का एक और बड़ा कारण है आर्थिक मंदी। अभी तक शेयर बाजार आर्थिक बदहाली से बेखबर कुलाचे मारता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब आर्थिक तंगी का इतना बुरा हाल है कि मार्केट में भी डर है। मंदी के चलते लोगों के पास पैसों की भारी कमी है, जिससे उपभोग में गिरावट हुई है। उपभोग जीडीपी का 2/3 हिस्सा है, कंजम्पशन जिसको कहते हैं। कम कंजम्पशन की वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स, मतलब कंपनियों की कमाई में भी कमी हुई है। ये लिस्टेड कंपनी से जितना ये कम कमाएंगी उतना कम प्रॉफिट होगा, उतना कम अर्निंग्स होंगी शेयर पर, और उसी से गिरावट हो रही है। एक और बड़ा कारण रुपए की निरंतर गिरावट है। रुपया थम नहीं रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया दुनिया में सबसे ज्यादा गिरने वाली करेंसी है, एटलीस्ट एशिया में। अडानी जी का भी हाथ है शेयर बाजार की इस दहशत में, क्योंकि निवेशकों को यह संशय है कि जब अडानी का महाघोटाला सामने आया तो मोदी सरकार ने आंखें मूंद ली। सरकार ने छोटे निवेशकों को बचाने की कुछ नहीं सोची, अडानी का बचाव किया। और इन्हीं सब चीजों के चलते शायद धड़ाधड़ जो है वो SIP बंद हो रहे हैं। भारत में सिर्फ 2 महीनों में, दिसंबर और जनवरी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने SIP बंद किए हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसों की कमी है और उन्हें अब मार्केट पर ना तो भरोसा रहा है, ना उन्हें यह उम्मीद है कि मार्केट बहुत जल्द सुधरेगा। पर क्या सरकार परेशान है? बिल्कुल नहीं। उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। बस बतकही छटवा लो इन लोगों से, विकसित भारत का झुंझुना बजाएंगे। लेकिन 22 सालों में हर साल 8% ग्रोथ कैसे आएगी, इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं होगी। बड़ी बड़ी बातें करना, खोखले वादे, खोखले दावे भरना, जुमले बोलने की बुरी आदत है मोदी जी को। स्टॉक खरीदने की तो खूब बात करते थे, आज मौन क्यों साध लिया है? 6 महीने से लगातार गिर रहे बाजार में छोटे इन्वेस्टर को बचाने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है या नहीं है? सवाल आज इस बात का है, सवाल आज इस बात का।